नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर, 75% आरक्षण पर रोक पर दुष्यंत चौटाला का ट्वीट सामने आया है। हरियाणवी युवाओं के रोजगार के लिए लड़ते रहेंगे, दुष्यंत चौटाला ने कहा। क्योंकि जिस तरीके से आज हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट किया है, कहा हरियाणवी युवाओं के रोजगार के लिए लड़ते रहेंगे। तो हाईकोर्ट ने निजी नौकरियों में 75% आरक्षण पर रोक लगा दी है और फरीदाबाद गुरुग्राम की इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने यह केस दायर किया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमण जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे। एक बड़ा झटका गठबंधन सरकार को लगा है, 75% आरक्षण पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। बिल्कुल अनु, देखिए आज एक बड़ा फैसला आया और उस बड़े फैसले में हरियाणा के युवाओं और प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं 75% आरक्षण की जो बात हरियाणा सरकार कह रही थी, जननायक जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा वादा था, उन्होंने एक कानूनी रूप देकर उसको लागू कराया था, इंप्लीमेंट कराया था। कहीं ना कहीं 15 तारीख से वो तमाम जो चीजें थी वो शुरू हो चुकी थी। 15 तारीख से तमाम जो इंडस्ट्रियां हैं उनसे इंफॉर्मेशन मांगी गई थी कि आपकी इंडस्ट्रीज में कितनी पोस्ट खाली है और कितनी आप भरने वाले, तमाम जो जानकारियां हैं वो आप पोर्टल पर जुटाएंगे। और उसके बाद जो लगातार हरियाणा के युवा थे, वो युवाओं से भी जो है एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया था युवाओं के लिए, ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करा सके और हरियाणा के निजी क्षेत्र में जो 75% का जो आरक्षण था उस पे वो जो है अपनी हरियाणा के जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें नौकरियां प्राप्त कर सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका जो है वो हरियाणा सरकार को लगा है और उस पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार ने फिलहाल जो केस है उसको एडमिट कर लिया है। कहीं ना कहीं हरियाणा की जो इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन थी, मैं फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात करें या फिर गुड़गांव इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात करें, तमाम जो एसोसिएशन थी वो हाईकोर्ट गई थी और हाईकोर्ट में लगातार वो इस जो कानून है 75% नौकरियों का, उस पर कहीं ना कहीं एक रोक लगाने का प्रयास कर रही थी, उसको चैलेंज किया हुआ था हरियाणा जो पंजाब हाईकोर्ट है उसके अंदर। तो फिलहाल हरियाणा के युवाओं के लिए और हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ा झटका जिसको कह सकते हैं वो है, फिलहाल हरियाणा के युवाओं की बात करें तो जिस प्रकार से जो बेरोजगारी की बात की जा रही है कि हरियाणा में बेरोजगारी वो बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक अच्छी पहल जो है वो शुरू की थी। फिलहाल उस पर हरियाणा जो हाईकोर्ट है उसकी तरफ से रोक लगा दीजिए। लेकिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट करके बिल्कुल साफ कहा है कि हरियाणवी युवाओं के रोजगार के लिए लड़ते रहेंगे हम। बिल्कुल अनु, देखिए लगातार मैं जिस प्रकार से बात कर रहा हूं, जब दुष्यंत चौटाला विपक्ष में होते थे, लगातार सरकार को घेरते थे और कहीं ना कहीं हरियाणा के युवाओं की आवाज उठाते थे, उनकी बेरोजगारी की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले उन्होंने जब पार्टी का गठन किया, जब पार्टी का मैनिफेस्टो आया चुनाव लड़ने से पहले, उनका सबसे बड़ा वादा यही था कि हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% रोजगार जो है वो मिले। तो उसके लिए लगातार वो प्रयासरत थे। तमाम जो कानून के सलाहकार थे, जानकार थे, उनसे भी इस बारे में जानकारी ली गई किस प्रकार से ये तमाम जो चीजें हैं उनका इम्प्लीमेंट हो सकता है, उनकी वो धरातल पर लाई जा सकती है। उसके बाद सलाह लेकर तमाम जो चीजें कर ये कानून लाया गया था। 15 तारीख से जो स्मूथली सारी चीजें शुरू हो चुकी थी, पोर्टल खोल दिए गए थे, इंडस्ट्री से जानकारी मांग ली गई थी और कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से रोक लगी है, तो किन कारणों के तहत ये रोक लगाई गई है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कानून के दायरे में नहीं आती, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके चलते इस कानून पर रोक लगी है, तो उसका अध्ययन करना भी जरूरी है। जब कोर्ट के ऑर्डर आएंगे, तमाम चीजें खुलकर आएंगी कि क्या वजह जो मेन थी कि इस कानून पर रोक लगाई गई। उसके साथ साथ जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला का जो ट्वीट आया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा वादा था उनकी तरफ से जो हरियाणा के युवाओं के लिए किया गया था, उसको लगातार वो उनकी तरफ से कहा गया है कि हरियाणा के युवाओं के जो भी हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के लिए वो लड़ते रहेंगे। तो ऐसा इस ट्वीट से साफ प्रतीत होता है कि आगे मुखरता के साथ पंजाब एंड हाईकोर्ट में इस केस को लड़ा जाएगा। हरियाणा सरकार एक दृढ़ निश्चय के साथ इस केस को लड़ेगी और कहीं ना कहीं हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की जो बात कही जा रही है उसको दोबारा से इंप्लीमेंट कराने का काम करेंगे। जी रवि, आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश मंडल भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। मुकेश, जानकारी चाहेंगे क्योंकि एक बड़ा झटका सरकार को लगा है, सरकार की तरफ से अब क्या किया जाएगा, क्या हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी?
देखिए बिल्कुल ये जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जेजेपी यानी जो सरकार है बीजेपी जेजेपी गठबंधन की, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने की स्थिति में है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, दुष्यंत चौटाला का जो ट्वीट आया उससे साफ तौर पे कहा गया है कि जो 75 आरक्षण है जो रोजगार बेरोजगारों के लिए, तो उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं खबर अब ये आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हरियाणा सरकार खटखटा सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब चुनाव में जेजेपी गई थी वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम 70% युवाओं को निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, और इसी के बदौलत उन्होंने देखा जो किंग मेकर की भूमिका निभाई थी बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन हुई, तो उसमें तो कहीं ना कहीं अब दुष्यंत चौटाला के लिए भी, सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है, और खासतौर पर युवाओं के लिए जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। हालांकि जो पोर्टल है श्रम विभाग का, हरियाणा श्रम मंत्रालय की बात करें तो उस पर एक अलग से पोर्टल भी बनाया गया था जिसपे लाखों की संख्या में छात्रों ने अप्लाई भी किया था। इसके अलावा जगह जगह रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया था, जहां पे जो हरियाणा की में जो कंपनियां हैं वो युवाओं का बायोडाटा ले रही थी, उनकी डिटेल्स वो मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कह सकते हैं जिस तरह से युवाओं के लिए जो जिन्होंने पोर्टल पर अप्लाई किया था, या 75% आरक्षण की बात चल रही थी, उसमें एक बड़ा झटका लगा है हरियाणा सरकार को। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन खबर यही आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन फिलहाल जो उनका इंतजार है, जब मेरी बात हुई निशांत सिंह से जो प्रदेश अध्यक्ष है जेजेपी की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है और कि हम पहले जजमेंट की कॉपी पढ़ेंगे, उसके बाद जो आगे का स्टेप होगा वो लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अब इस पर क्या करती है। जी क्योंकि मुकेश बात करूंगी, जिस भी याचिकाकर्ता ने ये याचिका दाखिल की थी उसने साफ कहा था कि योग्य लोगों के साथ अन्याय होगा अगर सरकार 75% आरक्षण प्रदेश में लागू करती है रोजगार के लिए। देखिए बिल्कुल, फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, कई एसोसिएशन ऐसे हैं जिन्होंने ये याचिका दायर की थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस तरह से यदि हम एम्प्लॉय भर्ती शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी को घाटा होगा। जो उनकी फैक्ट्रियां है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, या कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं एक तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो बाहरी स्टेट से लोग वो भी नौकरी करते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया योग्य व्यक्ति है तो उनको हम रखेंगे, लेकिन जहां योग्यता की बात आती है और कंपनी में मान लीजिए 10 एम्प्लॉय की जरूरत है, 20 एम्प्लॉय की जरूरत है, और वहां पे कंपनी के पास योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे, जो कंपनी की रूल रेगुलेशन पे खड़ा उतर नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये चिंता सता रही थी कि आने वाले दिनों में कैसे वो डील कर सकते हैं और कैसे अपनी कंपनियों में जो युवा हैं उनको भर्ती कर सकते हैं। और यही वजह है कि तमाम एसोसिएशन की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, खासतौर पर गुरुग्राम की बात करें, एसोसिएशन ने लगाई थी याचिका जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि 15 जनवरी को एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया और साफ तौर पर कह दिया गया कि अब ये कानून लागू किया जाता है प्रदेश में। जिन युवाओं को रोजगार चाहिए, जो बेरोजगार हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इस पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा पोर्टल का पूरा सिस्टम भी समझाया गया था कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक झटका है सरकार को, और सरकार अब देखते हैं आगे की क्या तैयारी में है। लेकिन जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का ट्वीट आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो युवाओं के लिए रोजगार की लड़ाई है वो आगे भी लड़ते रहेंगे। और इलेक्शन की बात कर लेते हैं, उस समय भी दुष्यंत चौटाला का साफ तौर पर कहना था कि 75% आरक्षण हम युवाओं को देंगे, एक ऐसा कानून लेकर आएंगे हमारी सरकार बनी तो। और गठबंधन की सरकार बनी और उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में जो उन्होंने लिखा था उसका वो उन्होंने वादा पूरा किया था। लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से उनको एक झटका लगा है गठबंधन की सरकार को। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का अगला स्टेप क्या रहने वाला है। हालांकि जजमेंट की कॉपी अभी नहीं आई है, उसके आधार पर ही सरकार फैसला लेगी आगे क्या कदम उठाती है। जी मुकेश बने रहे, मैं रवि आपके पास आती हूं, क्योंकि जब इस कानून पर सुनवाई हो रही थी तो हाईकोर्ट ने साफ कहा है सरकार से, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि जवाब दिया जाए। जिस प्रकार से जो रोक लगी है वो कहीं ना कहीं लगातार, जिस प्रकार से जो एसोसिएशन थी वो लगातार मांग कर रही थी कि इस प्रकार से जो योग्य उम्मीदवार हैं वो रह जाएंगे। और जिस प्रकार से लगातार जो हरियाणा के युवाओं की बात की जाती है कि 75% रोजगार इंडस्ट्रीज में दिया जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा था, इंडस्ट्रीज की तरफ से साफ कहा जा रहा था कि योग्य उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी। और एक गुट के कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक जिले से कहीं ना कहीं ज्यादा उम्मीदवार आते हैं तो वो अपनी मोनोपोली चलाते हैं, इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक का माहौल क्रिएट होगा। तो तमाम जो चीजें थी वो चीजें जो एसोसिएशन थी वो लगातार चैलेंज कर रही थी कि कोर्ट में जाकर भी। और सरकार से जब उनकी मुलाकात हुई तो सबसे पहले यही चीजें उनके सामने रखी गई थी कि अगर एक जिले से अगर ज्यादा एम्प्लॉइज आते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक का रूप धारण करती है वो तमाम चीजें, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को इसका नुकसान होगा। तो ऐसे में इंश्योर किया गया था कि 10% एक जिले से जो है युवा वो
जो आप ले सकते हैं, एक कैप लगाई गई थी। हालांकि इस कैप में ये जरूर था कि अगर आप 10% से कम जो लोग हैं अगर उस जिले में नहीं मिलते तो आप दूसरे जिलों से उन युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को परेशान कर रही थी। इससे पहले भी जिस प्रकार से 50,000 रुपए तक की नौकरी की बात हरियाणा सरकार कर रही थी तो उसको उसकी भी कैप करके 30,000 कर दिया गया था। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज की बात भी हरियाणा सरकार सुन रही थी। लगातार जो वार्ता का दौर उनके इंडस्ट्रीज और सरकार के बीच चला था वो एक अच्छे वातावरण में चला था। तमाम चीजें कहीं ना कहीं उनकी सहमति भी बनी थी। उसके बाद इस प्रकार का चैलेंज जो है कोर्ट में डाला गया, तमाम चीजें हैं और उसके बाद हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आज रोक लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं निराशा इसको कहा जा सकता है हरियाणा के युवाओं के लिए भी और सरकार के लिए भी। कहीं ना कहीं आगे के जो समय है किस प्रकार से जो सरकार इस चीज को हैंडल करती है, किस प्रकार से टैकल करती है। फिलहाल ऑर्डर की कॉपी आनी है, ऑर्डर की कॉपी जो जजमेंट है उसको पढ़ा जाएगा। क्या उस जजमेंट में लिखा गया है, किस प्रकार से किन कारणों के चलते उस पर रोक लगाई गई है, क्या और कारण हो सकते हैं कि इसको आगे जो है कोर्ट में ले जाया जाए या इस पर केस लड़ा जाए। हालांकि दुष्यंत चौटाला की तरफ से साफ कर दिया हरियाणा के युवाओं के लिए वो आवाज उठाते रहेंगे। बेरोजगारी की जो बात वो कर रहे थे, इस कानून के जरिए वो लोगों को रोजगार दिलाने की बात कर रहे थे। आने वाले समय में वो किस प्रकार से जो है कोर्ट में इस तमाम चीजें हैं, तमाम जो दलील है वो रखते हैं, सरकार की पक्ष क्या रहेगा, किस प्रकार से जो है हाईकोर्ट आगे अपना जो है काम करती है या फिर इस प्रकार कब तक इस पर रोक लगेगी, ये कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है वो बता पाएगा। फिलहाल हरियाणा की सरकार भी इस मुद्दे पर कोर्ट में अच्छे से पैरवी करने के मूड में नजर आ रही है। जी रवि, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या है 75% आरक्षण बिल। तो प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जानी थी और प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण सिर्फ हरियाणा वालों को मिलना था। हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 लागू हुआ था। राज्य के मूल निवासी को ही मिलेगा योजना का लाभ। वहीं निजी कंपनी, ट्रस्ट और सोसाइटी में प्रदेश के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी थी और ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी थी। तो प्रदेश में 15 जनवरी से यह कानून लागू किया गया था, लेकिन आज हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता भाग सिंह जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी सर, बड़ा झटका लगा है आज गठबंधन सरकार को। हाईकोर्ट की तरफ से 75% आरक्षण बिल पर रोक लगा दी गई है। देखिए मैम, इस तरह का कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी जो 75% की लड़ाई हम शुरू से लड़ रहे हैं और इसे आगे भी हम लड़ेंगे। माननीय न्यायालय का फैसला है और उसके अंदर बल्कि आप इसको एकदम नहीं मान सकते कि इसको एकदम माननीय न्यायालय द्वारा खत्म किया गया है। This should not be considered as a setback any form. This is just admission of appeal and state court is hearing in the matter. तो ये जिस प्रकार से भी मैटर है, इससे सुनवाई है, जब तक अगली सुनवाई नहीं होती जब तक के लिए इससे दिया गया है। लेकिन सर, सुनवाई के दौरान सरकार से जवाब मांगा गया है। जी, इसके अंदर हम पूरी सरकार पूरी तरह से इसका जवाब फाइल करेगी माननीय न्यायालय के अंदर और हमें उम्मीद है कि ये हरियाणा के युवाओं के हित में फैसला आएगा। देखिए, माननीय कोर्ट की जो एक कार्यप्रणाली है वो कोर्ट अपनी तरफ से पूरी तरह से हर चीज को देखते हुए करते हैं और इस चीज के बारे में हम कानूनी रूप से ही इसको पुनः इसको जो स्टे है फिलहाल मिली है इसको हटवाने का काम करेंगे और हरियाणा के युवाओं का जो एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जाना है उसके बारे में पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे और इसको लागू करवाएंगे हम। हमारा पूरा प्रयास है। क्या सरकार इसे चुनौती देगी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, क्यों नहीं देंगे। हम इसके लिए कहीं तक भी लड़ना हो, जो 75% हरियाणा के युवा, या तो ऐसा हो कि ये सिर्फ केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ, अदर स्टेट में भी है, लाइक हिमाचल है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, अदर स्टेट में है। लेकिन इसके बारे में हम इसको जरूर, इस फैसले के बारे में अपील में जरूर जाएंगे। और हरियाणा के यहाँ पर याचिकाकर्ता ने बिल्कुल साफ कहा है कि जो योग्य लोग हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है और अगर ये बिल आता है तो यहाँ से निजी कंपनियां पलायन करेंगी। नहीं, देखिए, कुछ लोगों ने, निजी कंपनियों ने, हालांकि इन सब से बैठकर प्रारूप तय हुआ था। 50,000 सैलरी तक की सरकार ने तय की थी, लेकिन उसके बाद इन सब से बैठकर कि जो 75% है वो 30,000 तक की सैलरी के लिए लागू होगा। उसके अलावा जो बड़ी अपॉइंटमेंट है जो हायर सैलरी पे जाती है
वो उसके लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो स्वतंत्र थे इस कार्य को करने के लिए। लेकिन हरियाणा के युवाओं के लिए जो कार्य किया था, और इसके अंदर भी कोई ऐसा नहीं था कि जिसे भेज दिया उसे, उनकी भी बकायदा इंटरव्यू हो, उनको टेक्निकल तौर पे यदि कोई अपॉइंटमेंट होती है तो टेक्निकल उनके पास सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो। तो इस प्रकार से इसमें तो कहीं भी नहीं कहा गया कि जिसे भेजेंगे उसे ही नौकरी पर रखा जाएगा, उनकी भी जांच करने के बाद। और हाँ, एक बात और है, सूचना देकर अगर यदि किसी पोस्ट पे 30,000 सैलरी तक पे योग्य व्यक्ति हमारे यहाँ से नहीं उस क्षेत्र में मिल पाता तो उसकी सूचना देनी होगी इंडस्ट्रियलिस्ट को, फिर वो बाहर से भी हायर कर सकता है। मैं नहीं समझता कि ये कुछ लोगों ने जिस प्रकार से किया है, शायद वो हरियाणा के युवाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते जिन्होंने अपील डाली है। लेकिन हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। ये एक प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है, और न्यायालय की प्रक्रिया और न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, और हम कानूनी रूप से ही इसके ऊपर विजय भी प्राप्त करेंगे और हरियाणा के युवाओं को उनका अधिकार दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन सर मैं बात करूं, क्योंकि गुरुग्राम को साइबर हब माना जाता है और यहाँ पर ज्यादातर लोग प्रवासी हैं, तो ऐसे में क्या ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है ये सही नहीं है? देखिए, क्योंकि हरियाणा के अगर 75% लोगों को आरक्षण मिलेगा तो जो योग्य व्यक्ति है अगर वो बाहर से आया है तो वो तो बाहर हो जाएगा। देखिए, इसकी एक ना सीमा कम कर दी थी कि जो 5 साल से हरियाणा में रह रहे हैं या डोमिसाइल थे जो, तो उनके बारे में 5 साल वालों का भी मेरे ख्याल पूरा है कि वो भी यहीं के काउंट किए जाएंगे। और डोमिसाइल तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बाहर से आ रखे 20-20 साल से, 15-15 साल से रोजगार की तलाश में आए, उनको हम अपना लोकल पार्ट मानते हैं, उन्हें हम हरियाणा का मानते हैं। लेकिन हमारी सबसे पहली प्रथम जिम्मेवारी अपने हरियाणा प्रदेश के युवाओं की है, और जो 5 वर्ष या इससे अधिक से यहाँ रह रहे हैं उनके बारे में बातचीत है, उनको भी हम लोकल के तौर पर कंसीडर करने का कार्य करने जा रहे हैं। जी सर, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि, मैं आपके पास आती हूँ। आपने भी सुना होगा जेजेपी प्रवक्ता भाग सिंह जी को कि उन्होंने कहा कि हम इसको चुनौती देंगे। बिल्कुल अनु, देखिए जिस प्रकार से जो जननायक जनता पार्टी का सबसे बड़ा वादा जो कहा जा सकता है मैनिफेस्टो में भी था, और जब जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ तो जो रैली थी उसमें भी दुष्यंत चौटाला ने साफ किया था कि हरियाणा के युवाओं के 75% रोजगार का एक नया कानून बनाया जाएगा अगर जननायक जनता पार्टी सत्ता में आती है। तो उसके बाद से ही लगातार दुष्यंत चौटाला थे वो प्रयासरत थे, लगातार हरियाणा के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने के लिए वो प्रयासरत थे। ऐसे में कानून लाया गया। कानून जब लाया गया उसमें तमाम चीजें थी, तमाम इंडस्ट्री के जो लोग थे, उनके अधिकारी थे, उनसे बैठकर बातचीत हुई कि क्या क्या आपकी मुश्किलें आ सकती हैं इस कानून में। इसके अलावा कानूनी सलाह ली गई। इसके अलावा जो तमाम जो स्किल्स थे, उन स्किल्स के लिए जो जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज को जो जरूरत है, जिन एम्प्लॉयज की, उनको एक स्किल्स है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तमाम जो जानकारियां हैं वो दी जा रही हैं। पोर्टल खोल दिए गए थे, इंडस्ट्रीज से जानकारी मांग ली थी, तमाम चीजें बिल्कुल स्मूथली चल रही थी। अब कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज की तरफ से साफ कर दिया गया। हमारे साथ जेपी मल्होत्रा अध्यक्ष है DLF-IA के इंडस्ट्री एसोसिएशन के, वो भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी सर, आज सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। 75% आरक्षण पर रोक लगा दी गई है जी। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए मैम, इसको झटका मत कहिए आप जी। ये तो एक करेक्शन है जो थॉट प्रोसेस में हमारे आई है, क्योंकि जब भी ये कानून आया था तभी बातचीत चल रही थी कि काफी इसमें आर्बिट्रेरीनेस है। इंडस्ट्री की फ्रीडम, एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट की फ्रीडम, डोमिसाइल का इम्पोजिशन, बैक ऑफ कमिंग ऑफ द इंस्पेक्टर राज, तो काफी ऐसे प्रावधान थे जो उद्योगों के लिए, उद्योगों के हित में नहीं थे। आइडिया ये है कि उद्योग हमेशा यूथ को, लोकल यूथ को प्रेफरेंस देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। लेकिन जब आपको अपनी कार्य कुशलता के मुताबिक एम्प्लॉय मिलेगा नहीं तो आप फिर क्या करेंगे? इंडस्ट्री वेट नहीं कर सकती है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वेट नहीं कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस लंबा होता है और सरकार का कोई ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है। अल्टीमेटली ट्रेन भी हम नहीं करना है। अगर यूथ हरियाणा का अवेलेबल है तो हमारी इंडस्ट्री की हमेशा ही प्रेफरेंस रही है कि हम उनको पहले एम्प्लॉयमेंट दें। जब नहीं मिलता तो फिर आदमी बाहर से लेता ही है आदमी। और ये प्रथा आज से नहीं चल रही, काफी सालों से चल रही है। मैं भी 30-40 साल हो गए इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और हमारे कई साथी हैं। हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमें तो लोकल यूथ का फायदा है, उल्टा उसके आने जाने में इनकम लगता है, सुख में छोटी छोटी घर गुजार के आ सकता है। लेकिन एम्प्लॉयबल यूथ तो होना चाहिए ना जी।
स्किल तो होनी चाहिए उसमें, और उसमें विलिंगनेस होनी चाहिए काम करने की। तो इसलिए ये ना किसी की जीत है ना किसी की हार है, ये सिस्टमिक करेक्शन है जो स्टे ऑर्डर से मिली है हमको। और कई ऐसे प्रोविजन हैं जिनको जब एक्ट बना तो कुछ नजरअंदाज से हो गए। मान लीजिए मल्होत्रा जी, आप बने रहे हमारे साथ, आप बने रहे, लेकिन इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर, हरियाणा में 75% आरक्षण पर बोली कुमारी सैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा। और कुमारी सैलजा का हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सरकार ने कोर्ट में मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी है, सैलजा ने कहा है। तो हरियाणा में 75% आरक्षण पर कुमारी सैलजा ने सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, तो कुमारी सैलजा का हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप है कि सरकार ने कोर्ट में मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध करता आ रहा था। और आज जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद जी सर, आज प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्या कोर्ट में मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी गई? देखिए, मैं सुन रहा था, आप भी ये बात कह रही थी कि हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। पहले तो स्पष्ट कर दूं, कानूनी भाषा में स्टे को फैसला नहीं कहते। अगर कोर्ट किसी विषय पे स्टे लेकिन सर सरकार से आदेश भी तो मांगा गया है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जवाब दे सरकार। अब मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप सवाल पूछिएगा। अगर कोर्ट किसी विषय पे स्टे कहता है तो मतलब कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय देगा। बिना निर्णय के अगर हम ऐसा कहना शुरू कर दे कि कोर्ट का बड़ा फैसला, मुझे लगता है ये भाषा उचित नहीं है। दूसरी बात सर, बड़ा फैसला है क्योंकि विपक्ष भी लगातार इसका विरोध कर रहा था कि योग्य व्यक्ति जो है उन्हें रोजगार नहीं मिल पाएगा। विपक्ष विरोध कर रहा था, इसका मतलब अब आप अपनी भाषा बदल देंगे? मैं आपको सर, मैं भाषा नहीं बदल रही हूँ, लेकिन हाई कोर्ट का बड़ा फैसला भी है ये। हाई कोर्ट का पेंडिंग पड़ा हुआ था, सरकार ने इसे लागू कर दिया था। 15 जनवरी से कानून लागू हो गया था। टू अंडरस्टैंड जी, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज नॉट ए डिसीजन, सो माय रिक्वेस्ट इज डोंट से इट्स अ डिसीजन। इज इट क्लियर? सर, झटका तो लगा है ना सरकार को, झटका तो लगा है। अरे, जब कोर्ट के अंदर कोई विषय जाता है, दोनों पक्ष अपना पक्ष रखते हैं, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोई कोर्ट निर्णय करता है। अभी इंतजार तो कर लीजिए। झटका लग गया, बड़ा झटका लग गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तक कोई निर्णय दोनों पक्षों को सुनने के बाद नहीं आता, तब तक हम इस भाषा से गुरेज करें तो बेहतर है। सर, निर्णय तो लिया गया है ना, अब जवाब भी मांगा गया है सरकार से, आदेश दिए गए हैं। एंकर, अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो मेरा दोष नहीं है। सर, जवाब तो मांगा गया है ना, क्या सरकार अब चुनौती देगी? बिल्कुल मांगा गया है, बिल्कुल मांगा गया है। हम जवाब देंगे, हम अपनी बात कहेंगे। जब हम अपनी बात रखेंगे उसके बाद माननीय कोर्ट क्या कहता है उसका हमें इंतजार करना चाहिए। सरकार इसे चुनौती देगी? लेकिन जब कोर्ट ने जवाब मांगा है तो स्वाभाविक हम अपना जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी इसे? देखिए, अभी पहले आप इस चीज को समझिए, कानून की एक प्रक्रिया होती है, हर काम उस प्रक्रिया के तहत चलता है, उस प्रक्रिया का हम पालन करेंगे। जी, लेकिन सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी आपका। तो 75% आरक्षण पर प्रदेश में जो सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया था कि प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण दिया जाएगा, अब हाई कोर्ट द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है। जेपी मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आती हूं, आपने भी सुना होगा अत्रे जी को। चलिए, उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है।
तो निजी क्षेत्र में हरियाणा डोमिसाइल के लिए 75% आरक्षण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अब रोक लगा दी गई है और इसके लिए अब सरकार चुनौती भी देगी हाई कोर्ट में और सरकार से जवाब भी मांगा गया है। रवि, मैं आपके पास आती हूं। आपने भी सुना होगा प्रवीण अत्रे को कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं सरकार, ये बड़ा फैसला नहीं है, ये झटका नहीं है सरकार को। बिल्कुल, देखिए अनुज, जिस प्रकार से जो प्रवीण अत्रे साहब कह रहे थे कि लगातार जो है जवाब जो है सरकार देगी और तमाम जो मुद्दे पर किस प्रकार से इस फैसले पर रोक लगी, उस फैसले पर जो ऑर्डर की कॉपी आती है, जजमेंट की कॉपी आती है, उसके बाद उसको देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसके बाद जो किस हिसाब से जो फैसले हैं वो लेने हैं, कौन सी ऐसी कानूनी प्रक्रिया रहेगी, किस कानूनी पेज की वजह से इस हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, तो तमाम चीजें हरियाणा सरकार उसको पहले जो उसका अध्ययन करेगी, उसके बाद जो है कोर्ट में दोबारा से अपना पक्ष रखने के लिए जाएगी। हालांकि कोर्ट ने साफ करा है कि आप अपना पक्ष रखिए, तो हरियाणा सरकार इसके लिए तत्पर है। कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला का मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगा। दुष्यंत चौटाला लगातार जिस प्रकार से इस पूरे कानून को जो कानूनी रूप देने में लगे हुए थे या फिर लगातार इस पर काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो आहत है वो हुए हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा के युवाओं के 75% रोजगार की वो बात कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं आगे आकर इस पर पैरवी करने के लिए दुष्यंत चौटाला जो है वो आगे आएंगे और तमाम जो उनके कानूनी सलाहकार हैं कि किस हिसाब से इस कानून को आगे इम्प्लीमेंट जो है वो कराना है, इस पर रोक हटे या फिर तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं इसकी पालना करें, तो वो चीजें एक बार परखी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद जो है कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। जी रवि, आप बने रहे हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता भाग सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, आपने भी सुना होगा प्रवीण अत्रे जी को, उन्होंने साफ कहा कि ये झटका नहीं है सरकार को, और वहां से कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार ने मजबूती के साथ कोर्ट में केस नहीं लड़ा। देखिए, अभी मैंने सुना है, हमारी शैलजा जी को भी सुना है, जो कभी इस 75% का विपक्ष विरोध करता था। चलो लाइन पर तो है कि हरियाणा के लिए अच्छी चीज थी कि इन्होंने चाहे कटाक्ष रूप में कहा हो, तो ये भी चाहते थे कि ये अच्छा फैसला है। और मेरा ये बताना है कि 75% आरक्षण के ऊपर तुषार मेहता जी, हमारे सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो पेश हुए थे इसके ऊपर। तो वो पेश हुए जिस समय, तो सारी बात है अभी इंटरिम स्टे की बात है अभी, लेकिन फाइनल ऑर्डर शाम तक आ जाएगा और उसके बारे में क्या हमने माननीय उच्च न्यायालय में जवाब देना है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम इस आदेश के खिलाफ जाएंगे, वो सारा कुछ देखने के बाद पूरी लीगल टीम उसके ऊपर डिस्कस कर रही है। और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने भी ट्वीट के माध्यम से ये क्लियर कर दिया है कि हम हरियाणा के युवाओं की लड़ाई जारी रखेंगे और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने युवाओं को उनका हक दिलवाने का काम करेंगे। जी, और जिस तरीके से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है हम हरियाणवी युवाओं के रोजगार के लिए लड़ते रहेंगे, तो क्या अब ये लड़ाई आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी? भाग सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रवि, मैं आपके पास आ रही हूं। आपने भी सुना होगा भाग सिंह जी को कि उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, उन्होंने साफ कहा क्योंकि हमारे घोषणा पत्र में प्रकार से डिप्टी जी बिल्कुल घोषणा पत्र की बात करें या फिर तमाम जो जिस प्रकार से ये कानून इंप्लीमेंट कराना था या फिर हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार दिलाना था, तो शुरू से ही लगातार सरकार इस पर जो है काम कर रही थी, लगातार अपने एक्सपर्ट्स इस पर बिठाए, तमाम चीजें की। तो अब कहीं ना कहीं इस पर रोक लगी, तो इस रोक के बाद तमाम चीजों का अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन करने के आगे इसमें जो है लड़ाई वो जारी रखी जाएगी। मैं जिक्र करना चाहूंगा, इस कानून के लिए सरकार ने बहुत एफर्ट किए थे, लगातार जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकातें की, फिर लगातार उनको समझाया कि इस चीज से हरियाणा के युवाओं को भी फायदा होगा और इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। आपको दूर दूर से महंगे एम्प्लॉइज नहीं जो है कलेक्ट करने पड़ेंगे। हरियाणा के युवा जो है सक्षम है, हरियाणा के युवा पढ़े लिखे हैं, हरियाणा के युवा इस स्किल्स में काम कर सकते, आपकी इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके लिए अलग से स्किल्स, जो रोजगार स्किल्स की जो बात की जा रही थी, उनको जो है तैयारियां कराई जा रही है, उनको लगातार आईटीआई की बात की, जिस प्रकार से की ज्यादा से ज्यादा आईटीआई खोली जा रही है, उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दी जा रही है, या स्किल्स के मामले में उनको लगातार स्किल्स दिए जा रहे हैं। तो लगातार हरियाणा सरकार इस पर काम कर रही है। लेकिन अब अचानक से ये फैसला आता है या फिर कोर्ट की तरफ से
जो ऑर्डर है ये आया है, फिलहाल जो है रोक लगाने का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है कि इस फैसले को, इस कानून को फिलहाल रोक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज इस पे जो जिस प्रकार से आपत्ति जता रही थी, गुड़गांव एसोसिएशन की, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बात करें या फिर फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बात करें, तो दोनों की तरफ से लगातार इस प्रकार के उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि इंस्पेक्टर राज आ जाएगा, या फिर हरियाणा के रोजगार 75% रोजगार देने से अगर एक जिले के, एक क्षेत्र के ज्यादा एम्प्लॉइज आते हैं तो कहीं ना कहीं वो हड़ताल कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज इसको नुकसान होगा। तो ये तमाम चीजें थी, उनको लेकर इंडस्ट्रीज कोर्ट में गई है और सरकार इसका पक्ष जरूर रखेगी और बड़ी मुखरता का इसका पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला का ट्वीट आया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि हरियाणा के युवाओं के लिए लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी, या फिर लंबे समय तक जिस प्रकार से कोई भी अगर इसमें कानूनी दाव पेच आते हैं या कुछ भी है, उनको दूर करने का काम जो है हरियाणा सरकार करेगी और इसके बाद जो कोर्ट में है अपना जवाब भी दाखिल करेगी और तमाम अपना पक्ष मजबूती के साथ भी रखेगी। अनु जी रवि, क्योंकि बात करूं पिछले 2 साल से देश प्रदेश दोनों कोरोना काल से जूझ रहा था और ऐसे में जब ये कानून लागू हुआ था तो प्रदेश के जो एक निराशा हाथ लगी है। बिल्कुल अनु, देखिए लगातार 2 साल से ज्यादा का जो समय हो गया है वो कोविड की भेंट चढ़ा है। तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी नौकरियां खोई हैं, उनकी सैलरियों में कटौती की गई है या लगातार वो बेरोजगार होते गए हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा हरियाणा के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं इससे आहत जरूर इसलिए हुए हैं क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो हरियाणा के युवा को मिली थी। एक अगर आपके प्रदेश में 75% युवा या फिर आपने 75% रोजगार का जो कानून आता है तो वो कहीं ना कहीं प्रदेश की प्रगति के लिए काम करता है। हरियाणा के युवा या फिर प्रदेश के जितने भी युवा हैं उनको नौकरी का अपने घर में मिलती है, दूर नहीं जाना पड़ता, वो अपने घर को भी संभाल सकते हैं, अपनी नौकरियां भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूंगा लगातार जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, लगातार सीएमआई की रिपोर्ट आ रही है कि सीएमआई की रिपोर्ट में हरियाणा सबसे आगे बताया जाता है कि बेरोजगारी की दर में, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि 6% जो बेरोजगार है हरियाणा के युवा, तो कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। 75 इंडस्ट्रीज आप मैं जिक्र कर रहा हूँ फरीदाबाद का या गुड़गांव का, तो ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद पानीपत आता है, पलवल आता है, तो ये जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं हरियाणा के युवाओं के लिए ज्यादा दूर नहीं है, उनके घर के नजदीक है। अगर कहीं भी अगर आप जा सकते हैं तो इजीली आप नौकरी करने के लिए वहां जा सकते हैं। तो हरियाणा सरकार की पहल थी, हरियाणा सरकार ने साफ कहा था कि 75% नौकरी जो है निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को दी जाए। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो झटका लगा, जो कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया, ये निराशाजनक जरूर है। और जिस प्रकार से पोर्टल खोल दिए गए थे, तमाम जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी थी, बेरोजगारों से अपने रजिस्ट्रेशन मांगे जा रहे थे, कंपनी को डेटा कलेक्ट करने के लिए बात जो कही थी, आप अपना तमाम तरह का जो डेटा है वो सरकार को मुहैया कराया जाए। इसमें साफ सरकार की तरफ से बहुत सी छूट भी दी गई थी। मैं जिक्र करना चाहूंगा उन छूटों का, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शुरुआती दौर में 50,000 तक की नौकरियों की बात जो हरियाणा सरकार कर रही थी कि हरियाणा के युवाओं को 50,000 तक का रोजगार है वो दिया जाना चाहिए। इसके बाद इस कैप को हटाकर 30,000 तक कर दिया गया। इसके अलावा 10% जो है जिले वाइज जो है जो युवा है उनको आप ले सकते हैं, एक जिले से 10 से ज्यादा आप युवा 10% से ज्यादा युवा आप नहीं ले सकते। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर उस जिले में अगर 10% से ज्यादा युवा नहीं मिलते तो आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं से भी आप जो है दूसरे जिलों से आप जो अपने एम्प्लॉइज हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से जो हरियाणा सरकार लगातार कह रही थी कि हम आपकी मदद के लिए तैयार है, और लगातार उन लोगों से, अधिकारियों से बैठक भी हुई, बैठक में तमाम चीजों पर सहमति भी बनी। उसके बावजूद जो है ये कानून जो है कोर्ट में चैलेंज होता है और कोर्ट में चैलेंज हो गया, आज उस पर स्टे लगती है। तो ये काफी हरियाणा के युवाओं के लिए निराशा जो जरूर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार बाट जो रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद एक बड़ी उम्मीद जगी थी 75% रोजगार के बाद कि अब हरियाणा के युवा जो है हरियाणा में नौकरी करके अपना गुजर बसर वो कर सकते हैं। एक 30,000 का जो अमाउंट है, एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जिसको कहा जा सकता है, तो उस तक की नौकरियां जो है हरियाणा के युवाओं को मिलनी थी। तो फिलहाल जो है हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी और सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि हम जो है पूरी मुखरता के साथ इस आवाज को उठाएंगे, हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाएंगे और कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे और आखिरी दम तक जो है हरियाणा के युवाओं की जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। जी रवि, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी सर, आज हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, 75% आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। सरकार क्या मजबूती के साथ अपना पक्ष नहीं रख पाई कोर्ट में?
देखिए, ये तो जो स्टे लगा है उसको पूरा अध्ययन करने के बाद इस विषय के बारे में हम कुछ बता सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा साफ है। हरियाणा सरकार चाहती है कि हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों को जिस तरह से हम सरकारी नौकरियां प्राथमिकता के आधार पर, मेरिट के आधार पर, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर दे रहे हैं, ऐसे जो लोग सरकारी नौकरी नहीं लग पाए उनके लिए उद्योग जो है उसके अंदर या प्राइवेट स्तर पर जो नौकरियां हैं उनमें हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिले, प्राथमिकता के आधार पर मिले, यही सोच करके भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार ने 75% आरक्षण उनमें किया था। अब माननीय हाई कोर्ट के अंदर हमने तो जो हमारा मुख्य विषय है वो यही है कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सके। अब हाई कोर्ट ने किस आधार पर उस पर स्टे लगाई है उसका अध्ययन करेंगे और आगे भी उसमें जो जो लगता है कि जिन कारणों से स्टे मिला है उन कारणों को दूर करके और इस बात को अच्छे से कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। जी डॉक्टर संजय जी हमारे सहयोगी रवि कालीरमण कुछ आपसे संजय जी मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। जी रवि जी रवि। संजय जी, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आपने जो मजबूती के साथ है इस फैसले का जो कोर्ट में जो चैलेंज हुआ था इस पर आपने अपना पक्ष नहीं रखा, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं कौन सा ऐसा पेज जो है, लगातार आपने इंडस्ट्रीज से भी बात की, लगातार उन लोगों को आपने आमंत्रित किया, बैठकर बातचीत हुई, उसके बावजूद इस प्रकार की जो है वो चैलेंज करते हैं इस फैसले को कोर्ट में? देखिए विपक्ष का काम है कहना, वो तो कोई नुक्ताचीनी उन्होंने सरकार की करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि पॉजिटिव बातों को भी अगर विपक्ष जो है वो उसको में भी नुक्ताचीनी निकालेगा तो मुझे लगता है कि हरियाणा का जो नौजवान है वो समझता है कि विपक्ष की इसमें मंशा क्या है। जहां तक वहां मजबूती से पक्ष रखने की बात है, इंडस्ट्री से बातचीत करने की बात है, इंडस्ट्री से बातचीत करके ही हम सब चीजों को तय किया था। अब क्योंकि आपको पता है ये टेक्निकल मुद्दे होते हैं, कानून उन टेक्निकल मुद्दों की पकड़ में कई बार जो चीजें आ जाती हैं जिसके कारण से ही छोटी छोटी बात पे भी कई बार स्टे लग जाता है। अब वो तो पूरा फैसला जो है उसको अध्ययन करके तभी उसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन सीधी सीधी बात रवि जी इसमें यही है कि हरियाणा सरकार मजबूती से इस फैसले के साथ खड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको खुद का वो उद्योग धंधा भी कोई शुरू, सरकार अब सहयोग कर रही है आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको, और अगर कुछ लोग अपना काम नहीं कर पाते तो उनको प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार मिले, नौकरियां मिले। ये सरकार की मंशा है और उसको हम किसी स्तर तक जाकर के भी उनका सहयोग करने का संजय जी मेरा एक सवाल ये है, इंडस्ट्रीज लगातार ये कह रही हैं कि इस कानून के आने से इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, जब बैठकर आपने तमाम जो मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया कि इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं आएगी, उसके बावजूद आप उनको समझाने में नाकामयाब कैसे रह गए सर? देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सारी इंडस्ट्री को आप उसमें मत सोचिए, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऐसा नहीं चाहते होंगे, उनकी अपनी सोच होगी। कोई हमारा ये थोड़ी है कि आप स्किल्ड लोगों को ना लो या जो आपके लिए उपयोगी लोग हैं उनको ना लेकर के आप अनुपयोगी लोगों को लो। इंडस्ट्री को हमने ये कहा है कि आपके पैमाने पर जो खरे उतरते हैं, ऐसे बहुत सी प्रतिभा हरियाणा के नौजवानों के अंदर है, तो आप उसके आधार पर उनको भर्ती करो। कोई सरकार की ये मंशा नहीं है कि आपको स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे तो अनस्किल्ड को आप रखो, या हमें जबरदस्ती इंस्पेक्टरी राज के माध्यम से या प्रशासन के दबाव से लोगों को वहां नौकरियां दिलवाना चाहती, ये नहीं है। क्योंकि हरियाणा के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, हरियाणा के नौजवानों में काम करने की जो क्षमता है उसकी कोई कमी नहीं है। तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं जिनकी ऐसी सोच हो, आप सबको ऐसा मत सोचे। जो ब्रॉडर अगर आप प्रोस्पेक्ट में देखोगे तो ज्यादातर लोगों ने इस बात का स्वागत किया था कि हाँ, हम हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं। जी डॉक्टर संजय जी आप बने रहे हमारे साथ। रवि मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर संजय ने बताया कि हरियाणा के युवाओं के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया था, बेरोजगार युवाओं के लिए, लेकिन डॉक्टर संजय जी मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि एक खाका तैयार किया था 75% आरक्षण के लिए सरकार ने, अब आगे अगर इस पर रोक लगा दी जाए तो आगे के लिए क्या ब्लूप्रिंट सरकार की तरफ से तैयार किया गया है? रोक लगाई, बेरोजगारी प्रदेश में ज्यादा है, बेरोजगार युवा। मैंने जैसे पहले भी कहा कि केवल हम प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर रोजगार दिलाने के लिए, नौकरियां दिलाने के लिए यही अकेला काम नहीं सरकार कर रही है। जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके माध्यम से भी हम लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने ये जो परिवार पहचान पत्र के आधार पर ऐसे सब परिवार जो
गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी आमदन कम है, प्रायोरिटी के आधार पर उन लोगों को लोन उपलब्ध करा करके फाइनेंशियल बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करके उनको लोन दिलवा करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का काम भी सरकार कर रही है। कोई एक पहलू पे ही हम लोग काम नहीं कर रहे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सरकार लगी हुई है ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके, किसी भी रूप में मिले, नौकरी के रूप में मिले, खुद का रोजगार शुरू करने के रूप में मिले या अन्य किसी रूप में मिले। इसके लिए सरकार हर लेवल पे काम कर रही है। जहां तक इस स्टे की बात कर रहे हैं, इसका भी अध्ययन करके इसमें जो टेक्निकल खामी के कारण से कोई स्टे मिली होगी उसको भी दूर करके और इस विषय को भी हम सिरे चलाने का प्रयास करेंगे। जी, और सर मैं बात करूंगी क्योंकि लगातार इसका विरोध किया जा रहा था। हरियाणा इंडस्ट्री एसोसिएशन भी इसका विरोध कर रही थी कि अगर ये 75% आरक्षण का कानून प्रदेश में लागू होता है तो ऐसे में यहां से इंडस्ट्री का पलायन होगा। नहीं, ऐसा क्यों होगा? हमने उनकी शंकाओं को दूर किया है, उनकी शंकाओं को दूर करके ही हम इस कानून को लेकर के आए हैं। हमारी मंशा कोई किसी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ से भगाना या हरियाणा की जो औद्योगिक प्रगति हो रही है उसको रोक लगाने का काम सरकार थोड़ी करेगी। सरकार चाहती है कि जो उद्योग का धंधे लगाने वाले लोग हैं या जो व्यापारी लोग हैं या इस तरह के प्रतिष्ठान हैं वो हरियाणा में न केवल जितने हैं वो रहें बल्कि इसके अलावा भी और लगाए। इसके लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं बना रही है और बहुत सी इंडस्ट्री हरियाणा में और आ रही है। जी डॉक्टर संजय जी, आप बने रहे हमारे साथ जेजेपी के विधायक रामकरण काला भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी सर, अगर बात करूं तो जब चुनाव थे उस दौरान जेजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये सबसे ऊपर रखा था कि प्रदेश में युवाओं को 75% युवाओं को रोजगार मिलेगा, और आज प्रदेश सरकार को एक झटका लगा है, रोक लग गई है उस पर। हेलो जी हाँ जी, देखो ऐसे युवा को जो 75% नौकरी का देने का जो दूसरे चल रहा कर था, जो ऐसे जारी रहेगा। जैसे कोर्ट में चले गए, जहां हमारे चले गए, हमारा फर्ज बनता है हमारा इसको 75% जो रैक्शन हम अपने युवा को दिवाओगे ताकि हमारे पढ़े लिखे युवा को नौकरी जुड़ी मिलनी है। तो ये ऐसे चल रहा रहेगा। जैसे वो कोर्ट में गए, हमारा भी दूसरे चल रहा यही जा रहा है, हम इसको जल्दी इनको नौकरी को 75% रैक्शन दिवाऊंगे। हेलो जी जी जी, सुन पा रही हूँ मैं आपको। हाँ, ये मतलब हमारी आपका अगला हमारा तो 75% नौकरी का हमारा जो रामकरण काला जी, आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? मेरे सहयोगी रवि कालीरमण भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी रवि पूछिए। रामकरण काला जी, अगला स्टेप क्या रहेगा? क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि हरियाणा के युवाओं की लड़ाई लड़ी जाएगी, फिलहाल क्या स्टेप लेने जा रहे हैं? फिलहाल रोक लगी है, अगला स्टेप क्या होगा आपकी तरफ से? अगला स्टेप ये होगा, जैसे कोर्ट में गए हम भी कोर्ट में जाएंगे, मतलब भी युवा को तो नौकरी मिलनी चाहिए। पढ़े लिखे जो हमारा जो आज इतना युवा पढ़े लिखा बेरोजगार फिर तो 75% तो नौकरी मिलनी चाहिए। 75% बगैर तो काम नहीं चलेगा। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने जो निर्णय लिया तो बहुत अच्छा लिया। 75% नौकरी मिलनी चाहिए। जब आपने इंडस्ट्रीज को बुलाया, रामकरण काला जी, जब आपने इंडस्ट्रीज के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया, उनके साथ बातचीत की, बैठकर तमाम जो चर्चाएं थी वो होती हैं, उसके बाद आप समझाने में नाकाम है, आप कैसे रह गए सर? आप तो लगातार कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज से बात कर ली है, वो समझ चुके हैं, उसके बाद हम जो है तमाम जो चीजें इंप्लीमेंट हैं वो कर रहे हैं, ये कानून बनाया गया है, उसके बावजूद इंडस्ट्रीज ने आपको चैलेंज किया कोर्ट में और उसकी वजह से आज स्टे भी लग गया है। देखो अच्छा, कोर्ट में तो कोई बढ़ सकता है, माने जब माने किसी को रोक लगाने ना तो कोई एक मिनट में लग जाती है। बाकी हमारी लड़ाई जारी है, अभी कोर्ट में जाए, कोर्ट से हम लड़ाई लड़काएंगे, जीत खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सरकार से जवाब भी मांगा गया है, सरकार से जवाब भी मांगा गया है। नौकरी मांग रही है, युवा हमारा तो रही होंगी तभी। देखो हमारी कोई कमी नहीं है, कमी तो देखो कोई भी कार्य, मान ले आपकी जमीन, मैं उस पर 1 मिनट में स्टे लगा देता हूँ, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जमीन तो आपकी है ना, स्टे में ले लो, उसको 1 मिनट में ले लो, मेरा मुझसे खाता यही होता है। मैंने स्टे लेने कोर्ट में पड़ेगी, कोई ऐसी बात नहीं, हम उसको कोर्ट में से जीतेंगे। सवाल ये है, उसमें क्या ऐसे टेक्निकल एरर रहे हैं जिसकी वजह से रोक लगी है? और रही जमीन का मुद्दा अलग है सर, मैं तो हरियाणा के युवाओं की बात कर रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, युवा की अपने युवा को नौकरी दिलवाने के लिए मैं वही तो कर, मतलब जो कोर्ट में गया ना
तो वैसे कोई बात नहीं, कोर्ट उसका निर्णय ले, कोर्ट 75% नौकरी हमारे मतलब ठीक है, अभी सिस्टम बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने अपने युवा को नौकरी आप जो इंडस्ट्रीज के अधिकारी हैं उनको समझाने में नाकामयाब रहे हैं। अब उनको भी समझाएंगे, उनको कोर्ट भी समझाएगी, मतलब इतना युवा बेरोजगार फिर पढ़े लिखे फिर इनको नौकरी मिलनी चाहिए। कोर्ट भी तो जवाब मांगा उनसे भी, क्यों नहीं देते हम नौकरी, हमारे पास जगह है पर लगाओ, कोई बात नहीं। हमारे जो हरियाणा के युवा दोबारा से इंडस्ट्रीज के अधिकारी को बुलाकर आप उनको समझाने का प्रयास करेंगे, या फिर जिस प्रकार से ये एसोसिएशन उनको समझाएंगे, जो फैक्ट्रियां उनको मार्गों को समझाएंगे और मतलब उन सारा सबको समझाएंगे, मतलब भी ये रोजगार भी देना जरूरी है आज। लेकिन सर, जो हरियाणा इंडस्ट्री एसोसिएशन है उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अगर ये कानून लागू होता है प्रदेश में तो इससे इंडस्ट्री जो है, कंपनियां, निजी कंपनियां पलायन करेंगी, कंपनियां भी आएंगी। तो पहले विरोध कर रहे थे इस चीज का। देखो विरोध तो मतलब हमारा तो हमने तो अपने 75% जो को नौकरी दिलवानी है, सबसे हमारा मेन तो टारगेट है। हमारे जो आज युवा हरियाणा के पढ़े लिखे इतने फिर उनको नौकरी लगाना, फैक्ट्री में जहाँ जहाँ कोई फैक्ट्री लग रही है और लगाना चाहे कोई, उसमें छूट देंगे, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर अगला स्टेप क्या होगा सरकार का? बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार तो देखो हमारा चल जारी रहा, जैसे हमारा चल रहा की लड़ाई लड़ना जरूरी है हमारी। ठीक है, थैंक यू। रामकरण काला जी, एक सीधा सा सवाल ये है, ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से कानून पर रोक लगी है? देखो कोई ना कोई थोड़ी बहुत कमी रहेगी, हम उसको पूरी करेंगे, बाकी हम नहीं रोक लगने देंगे, इस पर ठीक रहा। लेकिन सर हमने पहले भी देखा कि लगातार विधानसभा में भी इस कानून का विरोध किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से। मतलब सारा विपक्ष लगातार कह रहा था कि जो योग्य व्यक्ति है, योग्य युवा है, उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा इस कानून के लागू होने से। देखो हमारे युवा आज पढ़े लिखे हैं तो इतना जो फिर तो इसको नौकरी मिलना जरूरी है। जो कोर्ट से लड़ाई लड़ा, चाहे भाईचारे की लड़ाई लड़ा, वो ऐसी बात नहीं। सर वही तो हमारा सवाल है कि जो योग्य युवा है उसे रोजगार मिलना जरूरी है। अगर इस कानून पर रोक लगा दी गई है और अगर हाईकोर्ट इस कानून को लागू नहीं होने देता है तो अगला स्टेप क्या होगा सरकार का? देखो अगला स्टेप तो ये मतलब कोर्ट में जब जल्दी इसको पहले युवा को तो रोजगार किया। सर किसी एक याचिकाकर्ता ने याचिका नहीं दाखिल की है, दर्जनों भर हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार जी। रवि, आपने भी सुना होगा किस तरीके से, अब तो शायद उन्होंने फोन काट दिया, जब हमने उनसे पूछा कि अगला स्टेप क्या होगा सरकार का बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए। बिल्कुल अनु, देखिए अगला स्टेप तो सीधी सी बात करें तो अगला स्टेप यही है कि सबसे पहले इस जो मुद्दा है, ये कानून 75% जो आरक्षण जो लागू किया था निजी क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने, इसकी पैरवी की जाए। इसकी पैरवी किस हिसाब से की जाए, कौन सी कानूनी ऐसे दावपेच हैं, कौन सी ऐसी कमियां जो इस कानून में रही हैं जिसके चलते इस कानून पे स्टे लगी है, पहली चीज वो आइडेंटिफाई करना है। फिर अपने कानूनी सलाहकारों की जो है उनसे जानकारी जुटानी है कि क्या इस चीज से किस हिसाब से इस जो है पेज को दूर किया जा सकता है, कौन कौन से राज्यों में ऐसे इस प्रकार का जो कानून है वो बना हुआ है, क्या उनसे उनके जो स्टेट्स हैं जिनमें पहले से ये कानून जो लागू है उनसे तमाम जो चीजें हैं उनका जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है सरकार की तरफ से तमाम जो चीजें हैं वो कोर्ट में दाखिल की जाएंगी। और जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला लगातार प्रयासरत थे, जिस मजबूती के साथ उन्होंने इस कानून को लागू करवाया था या कानून बनाया था 75% आरक्षण का, तो अब कहीं ना कहीं वो भी चुप बैठने वाले नहीं है। वो भी लगातार जिस प्रकार से उनका ट्वीट भी आया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि हरियाणा के युवाओं की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी, हरियाणा के बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर की जाएगी। लगातार वो प्रयासरत हैं कि हरियाणा के युवाओं का भविष्य जो है वो हरियाणा में ही सुनहरा हो, हरियाणा की इंडस्ट्रीज उनको मौका दे। और जिस प्रकार से 75% आरक्षण लागू किया गया था, 75% आरक्षण जो है वो दोबारा से इस पर जो है कानूनी जो दावपेच के बाद जो स्टे लगा है उसको हटाया जाएगा। और लगातार हरियाणा के युवाओं को जो है रोजगार देने की जो बात कर रहे थे तमाम जो
सेक्टर्स है या इंडस्ट्रीज है उनमें। तो अब कहीं ना कहीं फिलहाल एक बार रोक लगी है। एक झटका जरूर हरियाणा सरकार के लिए इसको कहा जा सकता है, हरियाणा के युवाओं के लिए इसको एक निराशा कहा जा सकता है। और उसके बाद अगर जिक्र करें तो तमाम पहलुओं पर चर्चा करके, तमाम जो पहलुओं को जांच परख कर इस पर हरियाणा सरकार भी आगे जो अपना एक्शन लेगी और कोर्ट में अपना जो दावा है वो डालेगी, वो अपनी मजबूती से इस केस को लड़ेगी। और हरियाणा, जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि हरियाणा के युवाओं की लड़ाई लड़ी जाएगी। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 75% आरक्षण पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। रोक लगा दी गई है। लगातार इसका विरोध किया जा रहा था। भले यह कानून 15 जनवरी से प्रदेश में लागू किया गया था कि प्रदेश के जो यहां के मूल निवासी हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, लेकिन अब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें इस पर रोक लगाई गई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार का अगला स्टेप क्या होगा ताकि ये प्रदेश में कानून लागू हो पाए, जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिल पाए। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।